कोशिश की होगी, लेकिन दिमाग के भीतर चलते विचारों ने तुम्हें चैन से सोने नहीं दिया। कितनी बार तुमने सुबह उठकर खुद से कहा होगा, आज शांत रहूंगा, लेकिन कुछ ही घंटों में किसी बात ने तुम्हारा सारा धैर्य छीन लिया। यही है हमारे मन का असली खेल। यही है वह जगह जहां से हमारी शांति टूटती है। मनोविज्ञान कहता है कि हम हर दिन 60-70 हजार विचार सोचते हैं। सुनकर हैरानी होती है ना, इतने विचार हर दिन, और उसमें से ज़्यादातर विचार होते हैं दोहराए हुए, नेगेटिव चिंता से भरे हुए। सोचो, अगर दिमाग एक मोबाइल होता तो इन 70 हजार विचारों की नोटिफिकेशन की घंटी हर सेकंड बज रही होती। क्या उस हालत में कोई चैन पा सकता है? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि हमें समझना होगा, विचार हमारे दोस्त भी बन सकते हैं और दुश्मन भी। अगर हमने उन्हें काबू में रखा तो वही हमें आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अगर उन्हें अनियंत्रित छोड़ दिया तो वही हमें बेचैन करते हैं। सच यही है कि हमारी शांति को कोई और नहीं, हमारे विचार ही छीनते हैं। अब जरा खुद को एक रोजमर्रा के दृश्य में रखो। मान लो तुम काम पर जाने के लिए निकले हो। रास्ते में ट्रैफिक जाम लगा है। एक गाड़ी आगे निकलने की कोशिश करती है और तुम्हारी गाड़ी से टकरा जाती है। उस पल क्या होता है? दिमाग में तुरंत एक बवंडर उठता है, यह आदमी देख नहीं सकता, हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये सारे विचार इतनी तेजी से आते हैं कि हमें गुस्सा आ जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और चेहरा लाल हो जाता है। लेकिन अगर उसी वक्त तुम अपने विचारों पर ध्यान दो और खुद से कहो, ठीक है, हादसा छोटा है, इसे बड़ा बनाना मेरे हाथ में है, तो अचानक सब कुछ बदल जाता है। यानी विचारों पर ध्यान देना ही शांति की कुंजी है। समस्या यह है कि हम अपने विचारों के मालिक नहीं बनते, हम उनके गुलाम बन जाते हैं। जब मन कहता है यह इंसान अच्छा नहीं है, हम तुरंत मान लेते हैं। जब मन कहता है मैं नाकाम हूँ, हम बिना सोचे समझे उसे सच मान लेते हैं। लेकिन असली सच्चाई यह है कि मन हमेशा सच नहीं बोलता। मन बार बार हमें डराता है, बार बार पुरानी गलतियों की याद दिलाता है और बार बार भविष्य की चिंता दिखाता है। यही दोहराव हमें थका देता है। सोचो, अगर 70 हजार विचारों में से 500 नेगेटिव हो तो तुम्हारा मन कैसा महसूस करेगा? बेचैन, अस्थिर, उदास। और यही कारण है कि अक्सर हम छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें दिल पर ले लेते हैं। असल में समस्या घटना में नहीं होती, समस्या उस घटना को लेकर हमारे विचारों में होती है। उदाहरण के लिए, मान लो ऑफिस में तुम्हारे सहकर्मी ने तुम्हारी बात काट दी। अगर तुम्हारा मन तुरंत सोचने लगे, यह मेरी इज्जत नहीं करता, ये हमेशा मुझे नीचा दिखाना चाहता है, तो तुम तुरंत परेशान हो जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा मन कहे शायद वह जल्दबाजी में था या शायद उसका इरादा गलत नहीं था, तो उसी पल तुम्हारा मन शांत रहेगा। देखा तुमने, घटना वही थी लेकिन विचार अलग थे, और जब विचार बदलते हैं शांति भी बदलती है। अब एक सवाल अपने दिल से पूछो, जब भी तुम गुस्से में आते हो, जब भी बेचैन होते हो, तो क्या वो बाहर की दुनिया तुम्हें परेशान करती है या तुम्हारे ही विचार? सच तो यही है कि बाहर की दुनिया उतनी ताकतवर नहीं है जितने ताकतवर हमारे भीतर उठने वाले विचार हैं। मन एक नदी की तरह है, अगर उसमें पत्थर गिरते रहेंगे तो लहरें उठती रहेंगी, और अगर हम उन लहरों को लगातार देखते रहेंगे तो हमें लगेगा कि हम डूब रहे हैं। लेकिन अगर हम गहराई में जाएंगे तो पाएंगे कि नीचे हमेशा शांति है। यानी विचार सतह पर शोर मचाते हैं और शांति गहराई में छुपी होती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि विचारों को रोकना संभव नहीं है। अगर तुम सोचो कि अब मैं एक भी विचार नहीं सोचूंगा, तो वही विचार बार बार आएगा। लेकिन हाँ, विचारों को देखना और उन्हें गुजरने देना संभव है। मान लो तुम सड़क पर खड़े हो और गाड़ियां गुजर रही हैं। तुम उन गाड़ियों को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम तय कर सकते हो कि तुम किस गाड़ी में बैठोगे। बिल्कुल यही खेल है विचारों का। हर विचार एक गाड़ी की तरह है।
अगर तुम हर गाड़ी में बैठते जाओगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर तुम किनारे खड़े होकर गाड़ियों को गुजरते देखो तो तुम शांत रहोगे। तो सवाल यह है, हम अपने विचारों को कैसे देखना शुरू करें? जवाब है जागरूकता। जितनी बार तुम खुद से पूछोगे अभी मेरे मन में कौन सा विचार चल रहा है, उतनी बार तुम खुद को अपने विचारों से अलग कर पाओगे। और यह अलगाव ही शांति का पहला कदम है। जरा कल्पना करो, सुबह उठे और खुद से कहा आज मैं हर विचार पर ध्यान दूंगा। पूरे दिन तुम नोटिस करते रहो कि तुम्हारा मन क्या क्या सोच रहा है। कभी गुस्सा, कभी ईर्ष्या, कभी चिंता, और जैसे ही तुम ध्यान देते हो वैसे ही विचार की शक्ति कम हो जाती है। क्योंकि विचार तब तक ताकतवर होता है जब तक तुम उसे सच मानते हो। जैसे ही तुम उसे पहचान लेते हो उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। यही है मन का मनोवैज्ञानिक सच, और यही है वह चाबी जिससे हर इंसान किसी भी हालात में शांति पा सकता है। तो अगली बार जब तुम महसूस करो कि तुम्हारे भीतर गुस्सा उठ रहा है या बेचैनी तुम्हें पकड़ रही है तो खुद से पूछना, अभी मैं कौन सा विचार सोच रहा हूँ? और जैसे ही तुम ये सवाल पूछते हो तुम पाएंगे कि तुम्हारा मन शांत होना शुरू हो गया है। क्योंकि सच यह है, विचारों को बदलने की ताकत हमारे पास है। और जब विचार बदलते हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। जब हमें ये समझ आ गया कि हमारा मन रोजाना लाखों विचारों से भरा रहता है और उनमें से ज़्यादातर नेगेटिव और दोहराए हुए होते हैं, तो अब सवाल यह है कि हम इस बवंडर से कैसे निपटे। सच कहूं तो शांति कोई जादू की छड़ी से नहीं आती। शांति आती है अभ्यास से, छोटे छोटे कदमों से। जरा ध्यान दो, जब कमरे में पंखा तेज चलता है और तुम उसे बंद करते हो तो क्या वह तुरंत रुक जाता है? नहीं, थोड़ी देर तक वो घूमता रहता है। ठीक वैसे ही मन को शांत करने के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो तुरंत असर नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे विचारों की रफ्तार धीमी होने लगती है। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है सांस पर ध्यान देना। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही सबसे गहरी कुंजी है। जब तुम गुस्से में होते हो तुम्हारी सांसें तेज और उथली हो जाती हैं। जब तुम डरते हो सांसें कांपने लगती हैं। लेकिन जब तुम शांत होते हो सांसें धीमी और गहरी हो जाती हैं। यानी तुम्हारी सांसें और तुम्हारा मन सीधा जोड़ा हुआ है। अगर तुम अपनी सांसों को नियंत्रित कर लो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। उदाहरण के लिए, जब भी तुम्हें लगे कि विचारों का बोझ बढ़ रहा है तो बस 2 मिनट के लिए गहरी सांस लो और छोड़ो। अंदर लेते समय गिनो 1 2 3 4 और छोड़ते समय भी गिनो 1 2 3 4। यह अभ्यास तुम्हारे विचारों को रोक नहीं पाएगा, लेकिन ये तुम्हें उन विचारों के बीच एक जगह देगा, एक ठहराव देगा, और वही ठहराव तुम्हें शांति देगा। दूसरा तरीका है लिख डालना। हमारे दिमाग में बार बार वही बातें घूमती रहती हैं। कल ये हुआ था, कल ये होगा, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जैसे ही तुम उन्हें कागज पर लिखते हो वो दिमाग से उतर कर बाहर आ जाती हैं। और जैसे ही वह बाहर आती हैं मन हल्का हो जाता है। ये तरीका वैज्ञानिक रूप से भी साबित है कि जर्नलिंग करने से चिंता कम होती है और मन शांत होता है। तीसरा तरीका है ध्यान से सुनना। अक्सर जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारा शरीर वहाँ होता है लेकिन मन कहीं और भाग रहा होता है। इसीलिए हम ज़्यादातर बातें सुनते नहीं, बस सुनाई देती हैं। लेकिन अगर तुम ठहर कर किसी इंसान की बात सच में सुनो तो उस पल तुम्हारा मन विचारों से खाली हो जाता है, और यही खालीपन शांति है। अब जरा एक रोजमर्रा का दृश्य सोचो। तुम घर लौटे हो, दिन भर काम करके थके हुए हो। अचानक कोई बच्चा तुम्हारे पास आकर हंसता है या कोई बुजुर्ग तुम्हें कहानी सुनाता है। अगर तुम सच में उस पल को महसूस करो और ध्यान से देखो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। यही है प्रेजेंस, यानी वर्तमान में होना। शांति हमेशा वर्तमान में छुपी होती है, लेकिन हमारे विचार हमें या तो अतीत में ले जाते हैं या भविष्य में। चौथा तरीका है विचारों को चुनौती देना। जब भी कोई नेगेटिव विचार आता है खुद से पूछो, क्या ये सच है?
क्या इसका कोई पक्का सबूत है? अक्सर हमारे विचार सिर्फ डर पर टिके होते हैं, हकीकत पर नहीं। जैसे मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सच में क्या तुम्हें भविष्य का पूरा नक्शा दिखता है? नहीं। तो फिर क्यों यह मान लेना कि यह विचार सच है? जैसे ही तुम विचार को चुनौती देते हो, उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। और पांचवा तरीका है छोटी छोटी जीतों पर ध्यान देना। हमारा मन अक्सर बड़ी जीत की तलाश करता है और जब तक बड़ी जीत नहीं मिलती हमें बेचैनी होती है। लेकिन अगर तुम रोज की छोटी छोटी जीतों को नोटिस करने लगो, जैसे समय पर उठना, किसी दोस्त को मुस्कुराना, कोई काम पूरा करना, तो धीरे धीरे तुम्हारे मन में पॉजिटिविटी भरने लगेगी। और पॉजिटिव विचार जितने बढ़ेंगे, शांति उतनी गहरी होगी। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात समझो। शांति का मतलब यह नहीं कि विचार कभी आएंगे ही नहीं। शांति का मतलब है कि विचार आए लेकिन तुम उनके शिकार मत बनो। तुम उन्हें देखो, पहचानो और गुजरने दो। जैसे बादल आसमान में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आसमान हमेशा शांत रहता है। वैसे ही तुम भी अपने भीतर उस आसमान को पहचानो। अब तुम सोच रहेगे, क्या ये सब इतना आसान है? जवाब है हाँ और नहीं। आसान इसलिए क्योंकि यह सब तुम्हारे भीतर ही है, किसी और से लेने की जरूरत नहीं। मुश्किल इसलिए क्योंकि आदत बदलने में समय लगता है। लेकिन अगर तुम रोज छोटे छोटे कदम उठाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन सीख जाएगा कि शांति सिर्फ बाहर नहीं बल्कि भीतर है। याद रखो, तुम्हें परेशान करने वाला इंसान नहीं है, परिस्थिति नहीं है, बल्कि तुम्हारे विचार हैं। और जब विचार तुम्हारे नियंत्रण में आ जाते हैं तो कोई भी परिस्थिति तुम्हारी शांति नहीं छीन सकती। अब जब हम समझ चुके हैं कि विचारों का बोझ हमारे मन की सबसे बड़ी परेशानी है और उन्हें पहचानना ही शांति की कुंजी है, तो अब सवाल उठता है कि जब जिंदगी हमें हर दिन नई चुनौतियों से गुजारती है, रिश्तों की खींचतान, काम का दबाव, आर्थिक दिक्कतें, समाज की उम्मीदें, तब उस शांति को कैसे बचाए रखें? क्योंकि सच्चाई यह है, शांति केवल ध्यान लगाने से या 10 मिनट सांसों पर ध्यान देने से पूरी जिंदगी के लिए नहीं आती। शांति तो रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए। उस वक्त जब कोई आपको गलत कह दे, उस वक्त जब सब काम बिगड़ जाए, उस वक्त जब सपने पूरे ना हो। जरा सोचो, सुबह ऑफिस जाने की जल्दी है, ट्रैफिक में फंस गए हो, सामने वाला हॉर्न पर हॉर्न बजा रहा है। उस वक्त तुम दो तरीके से रिएक्ट कर सकते हो। पहला, गुस्से में आकर खुद भी चिल्लाओ, हार्ट बीट तेज कर लो और पूरी एनर्जी नष्ट कर दो। दूसरा, गहरी सांस लेकर सोचो, क्या मेरे गुस्से से यह ट्रैफिक हट जाएगा? नहीं, तो फिर शांत रहना ही बेहतर है। यही है शांति को जीवन में लागू करना। अब एक और उदाहरण मान लो, तुम्हारे किसी अपने ने तुम्हें कुछ गलत कह दिया। पहली रिएक्शन होती है, यह मुझे कैसे कह दिया, और तुरंत जवाब देने का मन करता है। लेकिन अगर तुम रुक जाओ, सिर्फ 10 सेकंड रुक जाओ, तो तुम्हें समझ आएगा कि उनके शब्द उनकी स्थिति का नतीजा है, तुम्हारी गलती का नहीं। और अगर तुम शांत रहकर जवाब दोगे तो ना सिर्फ माहौल शांत होगा बल्कि सामने वाला भी हैरान हो जाएगा कि इतने हालात में यह व्यक्ति इतना स्थिर कैसे रह गया। यही है असली ताकत। गुस्सा करना आसान है, पलट कर बोलना आसान है, लेकिन चुप रहना, शांत रहना, मुस्कुरा देना, ये सबसे कठिन और सबसे ताकतवर कदम है। अब जरा रिश्तों की बात करें। रिश्तों में शांति बनाए रखना सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वहाँ भावनाएं गहरी होती हैं, उम्मीदें बहुत होती हैं, लेकिन यहाँ भी वही सच काम करता है। विचारों पर ध्यान दो। अगर तुम्हें लगता है कि सामने वाला तुम्हें समझ नहीं रहा तो पहले खुद से पूछो, क्या ये सिर्फ मेरा विचार है या सच में ऐसा है? अक्सर हम अपने ही विचारों की कहानी में उलझकर रिश्ते बिगाड़ लेते हैं। लेकिन अगर हम शांत रहकर सुने और समझें तो कई गलतफहमियां वहीं खत्म हो जाती हैं। कामकाज की दुनिया में भी यही खेल है। ऑफिस में बॉस डांट देता है, क्लाइंट नाराज हो जाता है, डेडलाइन पूरी नहीं होती। ऐसे वक्त पर घबराहट और गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन अगर तुम उस घबराहट में बह जाओगे तो और गड़बड़ करोगे। लेकिन अगर तुम रुक कर शांत रह सको तो समाधान दिखने लगता है,
क्योंकि घबराहट दिमाग बंद कर देती है और शांति दिमाग खोल देती है। यही कारण है कि बड़े बड़े लीडर्स, सफल बिजनेसमैन और समझदार लोग हमेशा कहते हैं शांत रहो, क्योंकि जब तुम शांत होते हो तभी तुम्हें सही निर्णय दिखता है। अब एक गहरी बात समझो। लोग अक्सर सोचते हैं कि शांति का मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या नहीं हो। नहीं, शांति का असली मतलब है समस्याएं हो लेकिन तुम उनके बीच स्थिर रहो। जैसे समुद्र में लहरें हमेशा उठती रहेंगी लेकिन समुद्र की गहराई हमेशा शांत रहती है, वैसे ही जिंदगी की सतह पर हमेशा उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन अगर तुम भीतर गहराई से जुड़े हो तो हमेशा शांत रहोगे। और यह गहराई कैसे बनती है? रोजमर्रा की छोटी छोटी प्रैक्टिस से। ट्रैफिक में गुस्से की जगह मुस्कुराना, बहस में चिल्लाने की जगह चुप रहना, गलत बोल देने के बाद तुरंत पछताने की जगह पहले रुककर सोचना। ये छोटी आदतें मिलकर बड़ी ताकत बनाती हैं। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, हालात तुम्हारे साथ क्या करते हैं, ये तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन उस सब पर तुम कैसे रिएक्ट करते हो, ये हमेशा तुम्हारे हाथ में है। और यही रिएक्शन तुम्हारी शांति तय करता है। जरा गौर करो, हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन खुशहाल और तनाव मुक्त हो, लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग शांति को इमरजेंसी टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब बहुत गुस्सा आ गया तो गहरी सांस ले ली, जब बहुत बेचैनी हुई तो थोड़ी देर ध्यान लगा लिया, लेकिन जैसे ही हालात सामान्य हुए फिर से वही पुरानी आदतें, वही पुराना गुस्सा, वही पुरानी बेचैनी। यानी शांति उनके लिए स्थायी नहीं है बल्कि इमरजेंसी बटन जैसी है। लेकिन असली कमाल तो तब है जब शांति तुम्हारे जीवन की स्थायी आदत बन जाए। जैसे सांस लेना, तुम सोचो भी मत और शांति खुद तुम्हारी प्रतिक्रिया का हिस्सा बन जाए। तो सवाल है कैसे? पहला कदम है सजगता। तुम्हें हर दिन अपने विचारों को देखना होगा। रोजमर्रा के काम करते हुए भी ध्यान देना होगा कि तुम्हारा मन किस दिशा में भाग रहा है। मान लो कोई तुम्हें ट्रोल कर देता है या गलत बोल देता है, तुम्हारा पहला विचार गुस्से का होता है। अगर तुम सजग हो तो तुम तुरंत पहचान लोगे, हाँ, ये गुस्से का विचार है। और जैसे ही तुमने उसे पहचान लिया, वैसे ही तुम उससे ऊपर उठने की ताकत पालोगे। याद रखो, विचार तब तक हावी रहते हैं जब तक तुम उन्हें पहचानते नहीं। दूसरा कदम है छोटी छोटी प्रैक्टिस। शांति कोई बड़ी थ्योरी नहीं है, शांति छोटी प्रैक्टिस से आती है। सुबह उठते ही 5 मिनट अपनी सांसों को देखो। दिन भर में 2-3 बार खुद से पूछो, इस वक्त मेरा मन कैसा है। रात को सोने से पहले ये सोचो कि आज कितनी बार तुमने बिना वजह गुस्सा किया और कितनी बार शांत रह पाए। ये प्रैक्टिस छोटी है लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग को ट्रेन कर देती है। तीसरा कदम है रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन। ज़्यादातर बेचैनी रिश्तों से आती है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने उम्मीद तोड़ दी। यहाँ सबसे बड़ा हथियार है सुनना और चुप रहना। अगर तुम हर बहस में जीतने की जगह हर बहस में शांत रहने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे लोग भी तुम्हें एक अलग नज़र से देखने लगेंगे। वह तुम्हें परेशान करने के बजाय सम्मान देने लगेंगे। चौथा कदम है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। जब भी मन अशांत हो, तुरंत सोचो कि तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम्हारे पास घर है, खाना है, परिवार है। तुम्हारे पास शरीर है जो तुम्हें हर दिन काम करने की ताकत देता है। तुम्हारे पास दिमाग है जो सोच सकता है, समझ सकता है। ये सब सोच कर देखो, क्या वाकई इतनी बेचैनी जरूरी है? कृतज्ञता तुरंत मन को स्थिर कर देती है। और पांचवा कदम है अपने वातावरण को शांत बनाना। अगर तुम हर वक्त शोर शराबे, नकारात्मक लोगों या तनाव भरे माहौल में रहोगे तो मन भी वैसा ही बनेगा। लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा वक्त प्रकृति के बीच बिताओ, अच्छे संगीत सुनो, किताबें पढ़ो, सकारात्मक लोगों से बात करो तो मन भी धीरे धीरे शांत होने लगेगा। अब एक बहुत जरूरी बात, लोग अक्सर सोचते हैं कि शांत रहना मतलब कुछ करना ही नहीं, सब सहते रहना। नहीं, शांति का मतलब यह नहीं है कि तुम अन्याय सह लो।
शांति का मतलब है अन्याय के सामने भी तुम स्थिर रहो और सही निर्णय लो। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, लेकिन शांति में लिया गया फैसला हमेशा सही दिशा दिखाता है। याद रखो, गुस्सा अल्पकालिक ताकत है, शांति दीर्घकालिक शक्ति है, और यह शक्ति तभी स्थायी बनती है जब तुम इसे रोज जीते हो। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी। कभी लोग धोखा देंगे, कभी हालात बिगड़ेंगे, कभी सपने टूटेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर शांति की स्थायी आदत है तो तुम हर तूफान के बाद भी मुस्कुराकर खड़े रहोगे। जरा सोचो, दुनिया का हर इंसान सफल होना चाहता है, कोई बिजनेस में, कोई करियर में, कोई रिश्तों में। लेकिन क्या तुमने गौर किया है कि कितने लोग दिन रात मेहनत करते हैं, खूब भाग दौड़ करते हैं, फिर भी मंजिल से बहुत दूर रह जाते हैं? और दूसरी तरफ कुछ लोग बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। वो उतने शोर शराबे में नहीं होते, उतनी भाग दौड़ में नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे उनकी सफलता सबके सामने चमकने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि असली सफलता का रिश्ता केवल मेहनत या किस्मत से नहीं बल्कि भीतर की शांति से है। अगर तुम्हारा मन हर वक्त बेचैन है, गुस्से से भरा है, तनाव से टूटा हुआ है, तो तुम कोई भी बड़ा काम लंबे समय तक नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम्हारा मन शांत है, स्थिर है, तो तुम्हारी मेहनत कई गुना असर दिखाती है। याद रखो, सफलता का आधार केवल नॉलेज नहीं है, केवल हार्ड वर्क नहीं है। सफलता का आधार है सही मानसिक स्थिति, और वह सही मानसिक स्थिति आती है केवल शांति से। सोचो जरा, कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने गुस्से में कोई गलत निर्णय ले लिया और बाद में पछताना पड़ा? कितनी बार ऐसा हुआ कि तनाव के कारण तुम्हारा फोकस टूटा और काम बिगड़ गया? कितनी बार ऐसा हुआ कि बेचैनी की वजह से तुमने आसान मौका भी हाथ से खो दिया? यानी असफलता की असली वजह ज़्यादातर बार परिस्थितियां नहीं होती, असली वजह होती है मन की अशांति। अब जरा दूसरी तरफ सोचो, जब तुम्हारा मन शांत होता है तब तुम किसी भी परिस्थिति को गहराई से देख पाते हो। तुम सही समय पर सही निर्णय ले पाते हो। गुस्से में लोग दुश्मन बनाते हैं, शांत लोग दोस्त बनाते हैं। तनाव में लोग हार मान लेते हैं, शांत लोग रास्ता ढूंढ लेते हैं। बेचैनी में लोग गलत फैसले कर बैठते हैं, शांत लोग धैर्य से सही दिशा पकड़ लेते हैं। यही कारण है कि जितने भी महान नेता, वैज्ञानिक, कलाकार या उद्यमी हुए हैं, उनमें एक बात कॉमन थी, उनका मन शांत था। उनकी सफलता केवल टैलेंट या भाग्य की वजह से नहीं थी, बल्कि इस वजह से थी कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उनका दिमाग स्थिर रहा। तुम्हें यहाँ एक छोटा सा उदाहरण दूं। मान लो तुम शतरंज खेल रहे हो, सामने वाला हर चाल तुम्हें परेशान करने के लिए खेल रहा है। अगर तुम गुस्से में आकर जल्दबाजी से चाल चलोगे तो हार जाओगे। लेकिन अगर तुम शांत होकर हर चाल को देखो, समझो और सही समय पर सही कदम उठाओ तो जीत निश्चित है। जिंदगी भी शतरंज की तरह है, यहाँ जीत उसी की होती है जो शांत रहता है। अब सोचो, तुम्हारे जीवन में कितने सपने हैं, तुम्हारे परिवार की कितनी उम्मीदें हैं, तुम्हारे बच्चों, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भविष्य की कितनी जिम्मेदारियां हैं। क्या तुम सच में इन्हें पूरा कर सकते हो? अगर तुम्हारा मन हर दिन तनाव और गुस्से में डूबा रहे नहीं, लेकिन अगर तुमने शांति को अपनी ताकत बना लिया तो धीरे धीरे सफलता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। क्योंकि शांति तुम्हें 3 अनमोल तोहफे देती है: साफ सोच, क्लैरिटी, सही दिशा, फोकस, और स्थिरता, कंसिस्टेंसी। और यही 3 चीजें सफलता की असली चाबी हैं। दोस्तों, आज तुम जहां भी हो, जैसा भी काम कर रहे हो, जितनी भी मेहनत कर रहे हो, अगर तुम उसमें शांति जोड़ दोगे तो यकीन मानो तुम्हारा हर कदम असरदार बन जाएगा। और यही कारण है कि आज मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, अगर तुम सच में सफलता चाहते हो तो पहले शांति ढूंढो। क्योंकि शांति केवल तुम्हें भीतर से मजबूत नहीं बनाती, बल्कि बाहर की दुनिया में भी तुम्हें सबसे अलग, सबसे खास बना देती है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि शांति कोई साधारण चीज नहीं है। शांति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
जब मन शांत होता है तब हम हर समस्या को साफ नज़र से देख पाते हैं, सही फैसले ले पाते हैं और जिंदगी की हर चुनौती को जीत पाते हैं। याद रखो, सफलता वही पाता है जो अपने भीतर शांति बनाए रखता है। खुश वही रहता है जो हालात से ज़्यादा अपने विचारों पर काबू रखता है। और असली विजेता वही है जो हर तूफान के बीच भी मुस्कुराना जानता है। अब सवाल यह है, क्या तुम अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाना चाहते हो? क्या तुम वो इंसान बनना चाहते हो जिसे हालात नहीं हिला पाते? अगर हाँ, तो आज से अपने भीतर शांति को अपनाओ। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि जिंदगी बदलने लगी है, सपने पूरे होने लगे हैं और तुम खुद को हर दिन पहले से ज़्यादा मजबूत पा रहे हो। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा कि हाँ, ये तो मेरे साथ भी होता है, तो इस सफ़र को यहीं मत रोकिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोग भी सीख सकें कि समय कैसा भी हो, शांत रहना सीख जाओगे। हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली बातें, प्रेरणादायक कहानियाँ और मन को छू लेने वाली सीखें लेकर आते हैं। और मैं वादा करता हूँ, हर वीडियो के साथ आप अपने जीवन को पहले से बेहतर और सुंदर बनता देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विचार, एक नई प्रेरणा और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक याद रखो, शांति कमजोरी नहीं है, शांति ही असली ताकत है। धन्यवाद।